सम्मानित अध्यक्ष जी, यहाँ धरना कार्यक्रम में उपस्थित चक्का जाम धरना प्रदर्शन सारा चीज यही है। कार्यक्रम में हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री महेंद्र राय जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री रत्नाकर झा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री जयवीर यादव जी, लोहियावादी नेता श्री अनिल कुमार लोहिया जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय कुमार यादव जी, कांग्रेस के माननीय प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार झा जी, रामा राय जी, तुलसीलाल यादव जी, रविंद्र यादव जी, मोहम्मद हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मुखिया आदरणीय श्री मोहम्मद कमरू जमा साहब, सरफे आलम हमारे पंचायत अध्यक्ष हररी पंचायत, विभिन्न पंचायत से हमारे गंगद्वार पंचायत के माननीय अध्यक्ष, हमारे महिला पंचायत के कानपुर पंचायत के माननीय अध्यक्ष, डुमरा पंचायत, जलसन पंचायत के मजलाल मंडल जी, शिवा पंचायत के श्री कमलदेव पासवान जी, विभिन्न पंचायत से हमारे अध्यक्ष, यहाँ चक्का जाम कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान साथियों, यहाँ हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा जो आज चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है, यह चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार में डबल इंजन की सरकार के तुगलकी फरमान के विरुद्ध आज हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप और नौजवान साथियों, आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्राय सभी नौजवान जुड़े हुए हैं, और वह चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान था कि वोटर लिस्ट में वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम होगी, यह मात्र 1 जुलाई से 26 जुलाई तक मात्र। और आप सोचिए, जब कार्यक्रम होता है, वोटर लिस्ट का काम कब होता है, तो सालों लगता है, 2 साल लगता है, फिर भी पूरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ आनंद फानन में यह वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिनों में मात्र चुनाव आयोग के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, खास करके बिहार में, क्योंकि आने वाले दिन में 2025 में यहाँ बिहार की विधानसभा की चुनाव है। चुनाव आयोग यह जो है नरेंद्र मोदी का मात्र मुखौटा बनकर रह गया है। आपने देखा है हरियाणा का चुनाव, आपने देखा है महाराष्ट्र का चुनाव, क्षण मिनटों में, क्षण घंटों में आकर के परिणाम को बदल दिया गया। यही नीति बिहार में लागू करना चाह रहा है। आप जाने, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग, बिहार की जनता सजग है। ये आप जानते हैं कि सही में हमारे युवा नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करता है। यही बिहार की मतदाता है, यही बिहार की जनता है। साथियों, यह साजिश वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण कार्यक्रम जो रखा गया है, यह साजिश है कि दलितों, पिछड़ों, अकलियतों जो समाज में रहते हैं, आप जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, और बिहार से हमारे मजदूर तबका के लोग लगभग 3 करोड़ बिहार से पलायन करके दूसरे स्टेट में गया है कमाने के लिए। जब सोशल मीडिया खोलिएगा तो वो कहेगा कि बिहार कहाँ है, तो बिहार महाराष्ट्र में है, बिहार दिल्ली में है,
क्योंकि बिहारी हमारे जितने भी मजदूर तबका के लोग हैं वो दिल्ली में प्रवास रखे हुए किए हुए हैं, महाराष्ट्र में किए हुए हैं, अन्य प्रदेशों में किए हुए हैं। अब आप बोलिए कि 26 दिनों में जो आपका प्रमाण है या जो फरमान है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम, ये पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र में रह रहा है, पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा है, ये गरीब आदमी कैसे आएगा यहाँ? और आपने आने जाने का व्यवस्था किया। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग दूसरे प्रदेश में प्रवास करके जीवन यापन कर रहे हैं। आपने क्या व्यवस्था किया इस गरीबों के लिए? गरीब कैसे आएगा और आपको सहयोग करेगा 26 दिनों में? यह संभव है। और जानबूझ करके आपने गरीबों को वोटर लिस्ट नाम काटने का साजिश कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भली भांति नरेंद्र मोदी 3 बार आ चुका है बिहार, और आपने देख लिया है बिहार की जनता सजग है। आपके मीटिंग में आपका कुर्सी खाली था, बिहार की जनता आपको नकार दिया है, जिसके चलते आपने साजिश करके बिहार के गरीबों को वोटर से वंचित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग यह भली भांति जानता है, आपको ये छोड़ने वाला नहीं है। सड़क से लेकर के संसद तक जाएगी पार्लियामेंट, और इसके बाद हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। मेरा आंदोलन चलता रहेगा, महागठबंधन का आंदोलन चलता रहेगा। यह हमारा महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी यह देख चुका है, आपको समझ चुका है कि फिर भी आपको बिहार में पनपने नहीं देगा। नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार को पनपने नहीं देगा। जनता समझ चुका है, जनता परिवर्तन चाह रही है, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना चाहती है, इसलिए जनता आपको तोड़ जवाब देगा। लेकिन आप कितना भी काम कर लीजिए, आप गरीब को हटा दीजिए, लेकिन गरीब हटने वाला नहीं है। यह संघर्ष चलता रहेगा। आप जो साजिश के साथ गरीबों को वोटर से वंचित करना चाह रहे हैं, गरीब भली भांति जा रहा है। हमारी जो युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो आह्वान किया है वो छोड़ने वाला नहीं है। किसी के माई का लाल उनके जन्म नहीं लिया है जो हमारे गरीबों को वोटर से काटने का काम करेगा। साथियों, गरीब जाग चुकी है। सामाजिक न्याय के आने वाले दिनों में 2025 में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, गरीबों गुरुओं की सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भली भांति जान रहा है, नरेंद्र मोदी भी जान रहे हैं, चुनाव आयोग भी जान रहे हैं, जिसके चलते गरीबों को वोटर से वंचित करने का काम कर रहा है। खास करके हमारे माँ बहने अभी उनको जो है 11,000 प्रमाण पत्र मांगने का काम किया है। गरीब आप कहिए, हमारी माँ बहने फल बेचने वाली माँ है, उनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उनका जन्म हम 1900 लगभग 62 में जन्म हुआ होगा। उस समय में जन्म प्रमाण पत्र लागू नहीं था, और वो कैसे जन्म प्रमाण पत्र देगा? वो अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से देगा? उनका ससुर मर गया है, उनका सास मर गई है, हमारे दादा मर गए हैं, हमारे दादी मर गई है, वो कहां से जमा हम जन्म प्रमाण पत्र लाने का काम करेंगे? अनाप शनाप प्रमाण पत्र गरीबों से मांग रहा है, जो जानता है भली भांति, नरेंद्र मोदी जानता है, चुनाव आयोग जानते हैं कि यह जो है गरीबों के पास भी यह प्रमाण पत्र होगा नहीं। निश्चित रूप से वो उनको वोट से वंचित करने का काम करेंगे। यही साजिश उनका चल रहा है, लेकिन बिहार की जनता उस साजिश को चलने नहीं देगा। नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो अपने जो है तुगलकी फरमान को, उनको चुनाव आयोग को वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, वापस लेना होगा। जय हिंद, जय बिहार। मधुबनी जिला परिषद के उपाध्यक्ष लगातार नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय,
હું सब बैटरी लगाइयो ना यो